अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो लीजिए, आज की एक रेसिपी है जो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आने वाली है। अक्सर लोग बैंगन को खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप इस बैंगन की रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे, इसको खाएंगे, तो आपको बेहद पसंद आएगी और आप बार बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे और आपके घर वाले भी इसकी डिमांड करेंगे। तो लीजिए, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बैंगन इस तरह से खूबसूरत से बैंगन कितने फ्रेश है, इसमें इतने मोटे बीज नहीं है। तो आप इस तरह के बैंगन यूज़ करें। इस तरह से मैंने बैंगन को 4 पीसेस में कर लिया है और इसकी जो डंडियाँ वगैरह वो इस तरह से मैंने सेपरेट कर दी हैं, अलग से कर दी हैं। और इस तरह से टमाटर भी फ्रेश फ्रेश टमाटर लिए हैं, उसको भी आपने 2 पीसेस में कर लेना है। सेंटर से आप इसकी कटिंग कर दें। जब भी आप वेजिटेबल लेने जाएँ तो बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ वगैरह लिया करें, ताकि अच्छे से उसका टेस्ट आए। तो ये देखिए, 3 मैंने बड़ी सब्ज़ मिर्च ली हैं, ज़रा तीखी मिर्च होती हैं, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल आएगा। आप ज़्यादा भी सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं, आपको अगर पसंद है ज़्यादा तो। जैसे ये 4 हैं तो आप 3 यूज़ कर सकते हैं, इसमें 5 कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी जो वेजिटेबल है मैंने इनकी कटिंग कर दी है और आपके सामने है। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने इतना सा ऑयल लिया, बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना। देखिए, इतनी ही इसकी तय होनी चाहिए पैन के अंदर, जिसमें हमने इसको हल्का हल्का सा जस्ट फ्राई करना है, इसको थोड़ा सा पकाना है। तो देखिए, इस तरह से आपने सबको इसके अंदर अरेंज कर देना, लगा देना, और साथ में जो हमारे पास सब्ज़ मिर्च और टमाटर है उनको भी इसके साथ ही एडजस्ट करके इन सबको एक साथ ही हमने ऐसे फ्राई कर लेना है। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमने इन चीज़ों को बनाना है। आप इसको चम्मच के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इस तरह से इनकी साइड्स चेंज करते जाएँ। तो इस तरह से आप इनको बदलते जाएँ। और इसकी एक और बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप इसको 4 मिनट के लिए इस तरह से दम दे सकते हैं। दम देने से ये होता है कि फ़ौरन ही हमारी चीज़ें जो होती हैं वो गल जाती हैं। बैंगन वो ज़रा से सख्त होते हैं, इस तरह से वो जल्दी ही गल जाएँगे। तो ये इसका फ़ायदा है, इस तरह दम देने से। छिलके बिल्कुल इनके अलग से हो गए हैं। ये बैंगन भी गल के सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये है कि उनको थोड़ा-सा और हम गोल्डन सा कर लेते हैं। सब्ज़ मिर्च का भी कलर चेंज हो गया, यानी कि वो भी ऐसे गल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। टमाटोज़ भी। और देखिए, इस तरह से अब ये रेडी हैं। देखिए, एक दफ़ा फिर भी हम चेक कर लेते हैं, इनकी साइड्स वगैरह चेक कर लेते हैं इस तरह से, ताकि किधर से ये कच्चा ना रह गया हो। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारे सारे बैंगन वगैरह पक चुके हैं और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। बहुत ही मज़े की इनकी खुशबू आ रही है, बैंगन की और टमाटर की, और सब्ज़ मिर्च की तीखी तीखी खुशबू ऐसे आ रही है। तो ये लीजिए जनाब, ये हो गया एक दफ़ा से हमारा जो फ्राई करने का प्रोसीजर था वो रेडी हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। अब हम आते हैं एक बॉल की तरफ। बॉल में हम ये सारी सब्जियां वन बाय वन ऐड कर देंगे, और जिसका जो ऑयल है उसको हमने बचा के रखना है, बाकी वो भी काम आने वाला है, उसको हमें वेस्ट नहीं करना। और इसमें जो सब्ज़ मिर्च है उसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए, हम ये बिल्कुल पक चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। देखिए, इस तरह से इनको अभी हम बाद में इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम इनको चेक कर लेंगे, और तो मिर्च नहीं रहेगी, कोई मिर्च नहीं रहेगी, तो हम इसको अलग करते हैं और इसको हम मैश कर लेते हैं अच्छे से। इनके छिलके बहुत आसानी के साथ सेपरेट हो जाएंगे, बैंगन के भी और टमाटोज़ के। उसको हम बाद में फ़ोर्क के साथ अलग कर लेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी ये ऐसे अलग हो जाएंगे। वन बाय वन आप इस सारे छिलके ऐसे निकाल दें। और ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा। अच्छे से मैशर को साफ़ कर लें। और ये जो हमारे पास सब्ज़ मिर्च थी उनको भी मैंने कटिंग कर ली, और जो हमारे पास पैन में ऑयल था उसमें मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसे पकाने लगी हूँ, यानी कि इसको हमने इसमें कुक कर लेना है। इसको हमने गोल्डन गोल्डन सा कर लेना है। जब हल्का सा गोल्डन हो जाए तो तब आप इसमें 1 दरमियाने साइज़ की प्याज को ऐसे रफली चॉप कर लें, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आपने सिर्फ इसको सॉफ्ट करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ये मसाला बन जाए। इसकी ना वो स्ट्रक्चर हमें नज़र आना चाहिए। जब ऐसी लुक हो तो इसमें हमने फिर बाकी मसाले डालने शुरू करने। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की है सुरख मिर्च पिसी हुई। 1 टीस्पून इसमें ऐड किया मैंने नमक।
और इतना ही मैंने हल्दी ऐड कर दी इसमें, इतनी देखें। इन सबको अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने फ्लेम को अब लो पे रखा हुआ है ताकि हमारा मसाला वगैरह जल ना जाए। अब देखिए जब इसमें से ऑयल अलग होना सा शुरू हो गया तो आप देखें, फिर भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने इसमें जो हमने बैंगन और टमाटर का इस तरह से पेस्ट सब बनाया उसमें ऐड करते हैं। मैश किए को अब इसमें मैं ऐड कर देते हैं मसाले में। इतनी इसकी अच्छी खुशबू आ रही है ना ऐसे ही। और जब ये इसके साथ मिक्स होके बनेगा तो और भी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। और देखिए ऐसे इसकी खुशबू फैल रही पूरे घर में कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मज़े की इसकी खुशबू है। तो बस आपने इसको बस मिक्स करना है लो फ्लेम पे ही, क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं हमारे बैंगन और टमाटर। बस हमने मसाले के साथ इसको सिर्फ मिक्स करना है। अब मैं इसमें जो कटी हुई हमारी जो सब्ज़ मिर्च थी वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और ये 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट मैंने इसमें हरा धनिया कटिंग करके ऐड कर दिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक और बहुत अच्छा टेस्ट है इस रेसिपी का। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत है कि हम आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर करते हैं ताकि आप भी घर में अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज बनाएं और खाने में चेंज आता है। बैंगन और भी बनते तरह से और तरह से बनते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे भी बनाएंगे तो ये भी बहुत मज़े के बनेंगे। चेंज आ जाता है हमारे खानों में। हम अगर सालन बनाते तो इस तरह की हम रेसिपी बना के खानों का मज़ा दुबाला कर सकते हैं और घर वालों से तारीफ़ें बटोर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की फ़ाइनल लुक। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का। तो फ्रेंड्स अपना खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।